अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ स्कूल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 8 का इंग्लिश का सब्जेक्टिव टाइप है। गवर्नमेंट स्कूल का ये पेपर मेरे पास है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यही पेपर है जो आपको अपने दिसंबर पेपर्स के साथ साथ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के अंदर आएगा। इवन के फाइनल टर्म का पेपर भी आपका एग्जैक्टली ऑब्वियसली 100% यही पेपर है। आप देख सकते हैं कि पार्ट बी से ये स्टार्ट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे एक डायग्राम बनी गई है, मतलब ये आपको साथ स्केच उन्होंने शेयर किया है कि आप स्केच को देख के भी प्यारा सा अपना एक क्वेश्चन पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमें इस डायग्राम के साथ हमें ये एक स्टेटमेंट भी दी गई है। स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन हाउ टू यूज़ योर पॉकेट मनी इफेक्टिवली, यूज करेक्ट ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग। और इसके टोटल मार्क्स 10 मार्क्स का ही पेपर ये क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन 1 जो है वो 10 मार्क्स का पेपर है, आपके साथ शेयर किया गया है। ये देखें, अगर आपको कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश कम थोड़ी समझ आती है तो उनके लिए इन्होंने ये स्केच भी ड्रॉ किया हुआ है ताकि पता चल जाए कि एक फादर जो है अपने बच्चे को पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो आप पॉकेट मनी का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो उस पर आपने पैराग्राफ लिखना है, कम से कम भी 2 से ढाई पेजेस ज़रूर लिखिएगा, वरना आप पे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है। 2 या 5 नंबर का पेपर हो तो थोड़ा लिख के गुजारा हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पहला क्वेश्चन ही है और लेकिन वो 10 मार्क्स का है, तो आपने इसमें कम से कम 2 शीट भर के लिखनी है। साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, A car and a bicycle had been living in the same garage for the last 5 years. The car was proud of its advanced features, but the bicycle was humbled and thankful for its qualities. Write a dialogue between the car and the bicycle discussing their features. Use correct grammar, punctuation, and spelling marks. आपने एक कार और एक बाईसाइकिल के दरमियान आपने डायलॉग लिखना है जिसमें ये अपने एडवांटेजेस बता रहे हो, कार बता रहे हैं और ये बाईसाइकिल जो है वो अपने एडवांटेजेस बता रही है। तो आपने इसमें कंपेयर करके क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास 10 मार्क्स का दिया हुआ है, तो आपने कम से कम उतना लिखना है जितना आपको मार्क्स मिल सकें। आपने कम से कम भी 2 से ढाई पेजेस ज़रूर लिखने हैं ताकि आपको एग्जामिनर, आपके टीचर, आपके वाइस प्रिंसिपल जो भी पेपर चेक करे वो आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस और आपको ज़रूर मार्क्स दें। 100/100 मार्क्स मिले आपको इस पेपर के अंदर। साथ ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हमें दी गई है समरी का स्टांजा दिया गया है। तो आप पैराग्राफ देख सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में एक बोर्ड हमें बताई गई है, मीन्स के ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक वाटर के मुतालिक, रेन के मुतालिक या सी बेड्स के मुतालिक बात की गई है। तो इसकी स्टेटमेंट है कि पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टांजा इन योर ओन वर्ड्स, यूज करेक्ट ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग। तो मैं आपको ये बताती चलती हूँ कि ये जो है 10 मार्क्स का है। इसका मतलब 1 2 3 4 बातें, आप इस सब पे 4-4 लाइनें तो कम से कम लिखें कि आप 1.5 से 2 सफ़े का अपना एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो पैराग्राफ दिया गया है इसे बात क्या की गई है। डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे। आप कोमास देख सकते हैं कहाँ लगे हुए हैं, आपने बहुत ध्यान से कोमा वाली बात को पिक करना है। वी स्टक नोर ब्रीथ नोर मोशन एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन। तो ये साथ हमें देख सकते हैं कि आप बोट पे है और साथ रिवर है, मतलब आइसलैंड आयरलैंड ऐसे हमें बात बताई गई है कि जैसे एक शिप होती है तो वो स्विम कर रही है, डे आफ्टर डे कई दिन गुजर गए हैं, कोई हरकत नहीं है, एक पेंटेड ओशन है। तो आपने इस पे 10 नंबर का पैराग्राफ लिखना है। स्टांजा में आपको हो सकता है कि चैप्टर आपकी बुक से लिया गया हो या वो बाहर से भी आ सकता है। शायर का नाम मीन्स टू से पोइट का नेम लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो आपके चैप्टर से लिया गया है तो आपने ज़रूर लिखना है, लेकिन अगर बाहर से आया गया है तो आप उसकी जगह नहीं लिख सकते। आप स्टांजा को ही इतने बेहतरीन तरीके से लिखें कि वो आपको 10/10 मार्क्स दे। तो मैंने ये पेपर टर्न किया है, तो हमें नज़र आया सामने कि हमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 तो इस क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 10 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि उन्होंने हमें लिखा क्या हुआ है करने के लिए। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि रीड अ पैराग्राफ एंड गिवन बिलो। ये वाला जो पैराग्राफ है इसको पढ़े। एक्यूरेटली समराइज 1/3 ऑफ द गिवन टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को हमने क्या करना है, छोटे लफ्ज़ों में लिखना है। इसी टेक्स्ट को सारे के सारे को
लेकिन हमने लिखना कुछ इस तरह है कि ये बात सारी के सारी समझ भी आ जाए और वो उसका फिगर जो है वो छोटा हो जाए। मीन्स टू से 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये 8 का है तो इसको कंपेयर 4 कर लेना है हमने, इसको 4 लाइन्स का हमने इसको लिखना है। लेकिन बात ये जो सारी है कि सारी की सारी बात जो है ना इस 4 लाइनों के अंदर होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन साथ हमें दी गई हैं कि योर समरी मस्ट डिस्क्राइब ऑल द की आइडियाज फ्रॉम द पैराग्राफ, डू नॉट इंक्लूड ओपिनियंस और पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द समरी। मीन्स के जो लिखा हुआ है आपने वही लिखना है लेकिन छोटा करके लिखना है। तो तीसरा बुलेट पॉइंट है हमारे पास, यूज़ करेक्ट ग्रामर पंचुएशन एंड स्पेलिंग। देखा जाए तो पिछले तमाम क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं उन सब के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा वाजह रखती है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि यूज़ करेक्ट ग्रामर पंचुएशन एंड स्पेलिंग। इसका मतलब कोई तो ऐसी बात है जो एग्जामिनर कहता है कि आपके करेक्ट ग्रामर हो, पंचुएशन और स्पेलिंग हो। कुछ बच्चों को अगर ये नहीं पढ़ने में आसानी होगी तो ये साइड वाला भी देख सकते हैं जिसमें इन्होंने डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। तो ये हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ क्योंकि मे भी आप लोगों को समझ ना आए लिखा हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। आपने कम से कम इस पेपर को सारा लिखना है, अटेम्प्ट करना है। कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आए तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी एज सुन एज पॉसिबल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ storing rainfall for future use. It is a very ancient method of storing rainwater. The first site for rainwater harvesting came in the year 2500 BC. In this system, water is stored in a pit. The pit is generally in the form of a well or a deep shaft. The water can either be taken out using a pump or it can be hand drawn in case of a shaft. It is helpful in places where irrigation is necessary to grow crops and rainfall is scarce. It can also be used for the household purposes of cleaning and cooking. Most of the time, rainwater is very safe to use directly, but it is very much recommended to boil or filter water before consuming it. Pakistan may face a water shortage in near future, so the government should guide the public to use this type of method at a domestic level. साथ ही हमें ये जो दिया गया है डायग्राम, इसको भी देख सकते हैं। सारी की सारी बात जो इन पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है वो यहीं भी लिखी हुई है। कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा इजी इंग्लिश के साथ ये पैराग्राफ लिखा गया है। नीचे वाले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं तो ये साथ में आपको बता देती हूँ, आपने इसका टाइटल लिखना है। मतलब क्या आपको इस सारे का क्या टाइटल लगता है, आपने वो टाइटल लिखना है। टाइटल जो है आपके पास 3 नंबर का है और जो आपके पास एक्यूरेट समराइज वन, आपने इसको 1/3 जो होता है वो आपने लिखना है। मतलब कि आपने एटलीस्ट 4 से 5 लाइन्स लिखनी है इसी पैराग्राफ को छोटा करके, तो उसके आपको 7 मार्क्स मिलेंगे और ओवरऑल ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है। नीचे चलते हैं हम साथ ही कि हमें क्या बताया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है कि read the following paragraph carefully and answer the questions. Use correct grammar, punctuation and spelling marks. कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ आ रही कि अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है तो मैं आपको शॉर्ट करके बता देती हूँ कि कम्प्रीहेंशन पैसेज है। जैसे आपने कम्प्रीहेंशन पैसेजेस के अंदर करते हैं कि आप पैराग्राफ पढ़ते हैं और पैराग्राफ पढ़ने के बाद पैराग्राफ के अंदर से आंसर्स लगाते हैं। साइड पे भी आप देख सकते हैं कि एक शॉपकीपर है जो यूज टू सेल फ्रूट्स, जो कि फल बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है हमें इसी पेपर के अंदर से ही पता चलेगा कि क्या कर रहा है। तो हमें रीडिंग में बताया गया है कि इन अ विलेज ए शॉपकीपर यूज टू सेल हिज फ्रूट्स एट हाई प्राइसेस which brought him a lot of profit, but he was not happy with it because he wanted to earn more. So, whenever a customer came to buy fruits from him, he cleverly reduced the weight by 150 grams each. Now he was earning more money. One day, his friend came to buy some fruits from him. He did the same for his friend. When his friend got suspicious, the shopkeeper told him that was its illusion. His friends went to another shop and rechecked the weight of those fruits. He found that the weight of the fruits was reduced by 150 grams. Consequently, he came back to the friend's shop and scolded him for the dishonesty in front of other customers, leaving him very embarrassment. Now no one buys his fruit because of his dishonesty. तो आप देख सकते हैं डिसऑनेस्टी में इसकी बात बताई गई है। तो मैं आपको साथ क्वेश्चंस पढ़ के बता देती हूँ। 5 क्वेश्चंस हैं। ए वाला पार्ट हमें दिया गया है, व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो टाइटल होता है बहुत ज़्यादा अहमियत रखता होता है पैराग्राफ के अंदर, इसलिए इसके जो ओवरऑल मार्क्स है वो 3 है।
3 नंबर का ये है, वाई वाज द शॉपकीपर नॉट हैप्पी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है। व्हाट डिड द शॉपकीपर डू टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। ये वाला क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। हु स्कोल्डेड द शॉपकीपर एंड व्हाई। ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास 2 नंबर का है। और जो आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास वो है, व्हाट लेसन डिड वी लर्न फ्रॉम दिस पैराग्राफ। ये है 3 नंबर का। तो ओवरऑल हमारा पेपर हो गया 10 नंबर का। तो आपने बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, आप सब तैयार करना है ताकि आपके 100/100 मार्क्स आएँ। 100/100 मार्क्स हैं। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ना भी अच्छा लगा हो तो करिएगा, क्योंकि ये पेपर आपको आना ही आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।